हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। 40 और 50 के दशक में अपने अदाकारी से एवं गायकी से लाखों दिलों की धड़कन बनने वाली सुरैया का जलवा सर चढ़कर बोलती थी। इन्हें इनकी सुरीली आवाज़ के कारण मलिकाए तरन्नुम कहा गया, तो वहीं उनके हुस्न व अदायगी के कारण उन्हें मलिकाए हुस्न कहा गया। उनके हुस्न व अदायगी के जलवे विदेशों तक में रही। यही कारण था कि हॉलीवुड का एक सुपरस्टार आधी रात को सुरैया से मिलने उनके घर तक पहुंच गया। सुरैया एक दशक तक सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। यहाँ तक कि देवानंद और दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार से भी ज़्यादा उनकी फीस थी। लेकिन इतनी शोहरत और दौलत कमाने के बाद भी ये अभिनेत्री क्यों तनहा रह गई? किसके प्यार को आखिरी सांस तक दबा के रखी? आखिर कौन था उसके प्यार के रास्ते में विलेन बनकर खड़ा होने वाला? सब कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। साथ ही ये भी बताएंगे कि सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ वे क्यों फिल्में नहीं करना चाहती थी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। सुरैया जी का जन्म 15 जून 1929 को गुजरांवाला, लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ। उनके पिता का नाम अजीज जमाल शेख था और माता का नाम मुमताज़ शेख। सुरैया सिर्फ 1 साल की उम्र में अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गईं। मुंबई में वो उनके मामा से मिले। उनके मामा एम जौहर 30 के दशक में फिल्मों में बतौर खलनायक स्थापित हो चुके थे, जिन्होंने मूक और टॉकीज फिल्मों में काम किया। सुरैया जी की शिक्षा दीक्षा मुंबई में बॉम्बे फोर्ट के न्यू हाई स्कूल में हुआ। पढ़ाई के साथ ही बचपन से ही ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रमों में सुरैया गाती भी थी। यहीं पर उनके साथ राज कपूर और मदन मोहन भी गाने का काम किया करते थे। यहीं से उनकी दोस्ती भी हो गई थी। सुरैया के फिल्मों में आने का किस्सा भी दिलचस्प है। दरअसल 1936 में मात्र 6 साल की उम्र में उनके मामा के सिफारिश पर जदन बाई की फिल्म मैडम फैशन में बतौर बाल कलाकार काम कर चुकी थी। परंतु 1941 की बात है, स्कूल से छुट्टियों के दौरान सुरैया अपने मामा जौहर के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो गई थी। फिल्म का निर्देशन नानू भाई वकील कर रहे थे। नानू भाई ने सुरैया को देखा तो उनसे प्रभावित होकर उन्हें युवा मुमताज़ की भूमिका के लिए चुन लिया। इस तरह सुरैया का फिल्मी सफ़र महज 12 साल की उम्र में शुरू हुआ। इसी तरह फिल्मों में गाने की शुरुआत भी रोचक है। सुरैया जब 6 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गा रही थी, तभी ही मशहूर संगीतकार नौशाद अली ने उनकी आवाज़ सुनी। उन्होंने बाद में 1942 में रशीद करदार की फिल्म शारदा में सुरैया जी को 12 साल की उम्र में बतौर गायिका चुन लिया। इसके बाद तो सुरैया नौशाद की देखरेख में गाने लगी। हालांकि सुरैया जी प्रोफेशनली गाने की कहीं कोई शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी उन्होंने इतनी कम उम्र में ही नई दुनिया, शारदा और कानून जैसी फिल्मों में अपने गायन का लोहा मनवाई। सुरैया एक बाल कलाकार के रूप में काम करती रहीं। उन्होंने बतौर बाल कलाकार तमन्ना, स्टेशन मास्टर और हमारी बात जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए देविका रानी ने सुरैया को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रख ली थी। देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की प्रमुख थी। उन्हें उस समय 500 रुपये मासिक मिलती थी। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में टूट गया था। इसके बाद सुरैया 1946 में के आशिफ की फिल्म फूल में हीरो के बहन के रोल में नजर आई। संभवतः यह पहली फिल्म थी जिसमें सुरैया बतौर वयस्क कलाकार के रूप में नजर आई। इस फिल्म में लीड रोल में थे पृथ्वीराज कपूर और बीना कुमारी। इसके बाद तो सुरैया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों में बतौर नायिका और सिंगर काम की। इस दोहरी प्रतिभा की वजह से वे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। यहाँ तक कि मेल एक्टर्स भी इनसे ज़्यादा फीस नहीं लेते थे। सुरैया जी बतौर अभिनेत्री 63 फिल्मों में काम की। उनकी प्रमुख फिल्में रहीं ताजमहल, तमन्ना, इशारा, तदबीर, फूल, उमर खयाम, दर्द, डाक बंगला, विद्या, प्यार की जीत, दिल लगी, बड़ी बहन, अमर कहानी, कमल के फूल, दीवाना, मिर्ज़ा गालिब और रुस्तम सोहराब।
सुरैया जी की बतौर गायिका प्रमुख फिल्में थी संजोग, क्षमा, बड़ी बहन, अमर कहानी, शायर, दास्तां, अफसर, दीवाना, मिर्जा गालिब और रुस्तम सोहराब। अपनी फिल्मी सफ़र में सुरैया ने कई सारी फिल्में देवानंद के साथ की। इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद भी किया गया, लेकिन इनकी जोड़ी सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी खूब चर्चे में रही। दरअसल देवानंद जब माया नगरी मुंबई में फिल्मों में काम करने आए तब सुरैया एक सुपरस्टार थी। बतौर गायिका सुरैया का बहुत नाम था। देवानंद स्ट्रगल कर रहे थे। देवानंद और सुरैया ने 1948 में पहली बार एक साथ फिल्म विद्या में काम किया। सुरैया तो मलिकाए हुस्न थी ही, पर देवानंद भी कम आकर्षक नहीं थे। ऐसे में सुरैया और देवानंद पहली ही नज़र में एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिल्म के गाने में उन दोनों ने टेक दिया, वो नेचुरल था। फिल्म के निर्देशक ने एक ही टेक में उस सीन को ओके कहा और बहुत खुश हुए। ये सीन उनके प्यार की वास्तविकता थी जो उन दोनों ने कैमरे में बखूबी उतार दी थी। इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। देवानंद ने सुरैया के सामने शादी का प्रपोजल रखा। इस पर सुरैया भी हाँ कर दी, लेकिन इस समाज ने कब प्रेमियों की मर्जी चलने दी है। देवानंद और सुरैया के प्रेम में दीवार बन गई सुरैया की नानी। हालांकि सुरैया की माँ भी देवानंद को पसंद करती थी, पर परिवार में सिर्फ उनकी नानी की बात चलती थी। सुरैया देवानंद से प्यार तो करती थी, पर नानी का डर हमेशा उन पर हावी रहता था। सुरैया की नानी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि वे दकियानूसी ख्याल की थी। उनकी नाराजगी की वजह थी कि सुरैया मुस्लिम थी जबकि देवानंद एक हिंदू थे। इसके बाद तो सुरैया के घर से निकलने पर भी नानी ने रोक लगा दी थी। सुरैया सिर्फ शूटिंग के लिए जा सकती थी। देवानंद ने उस समय पर उधारी लेकर 3000 रुपये की अंगूठी सुरैया को गिफ्ट किया था, लेकिन ये बात कि भी उनकी नानी को पता चल गया तो उन्होंने अंगूठी उतरवा कर समंदर में फेंक दी। देवानंद चाहते थे कि सुरैया हिम्मत करे और आगे बढ़े, पर सुरैया ने कायरता दिखाई। इस बात को सुरैया ने एक इंटरव्यू में खुद स्वीकारा था कि काश मैं थोड़ी सी हिम्मत दिखा पाती, लेकिन मैं कायर थी। इस तरह देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी का अंत हो गया। देवानंद बहुत रोए, वे टूट चुके थे। अतः सुरैया को भुलाने की खातिर देवानंद ने 1951 में अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। देवानंद शादी के बाद अपने आप को बहुत हद तक संभाल तो लिए, पर आखिरी सांस तक सुरैया को भूल नहीं पाए। इधर सुरैया भी अपने कदम पीछे खींच तो ली, पर देवानंद साहब के प्यार को दिल से नहीं निकाल पाई। यही वजह थी कि उन्होंने फिर किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया और देवानंद के प्यार को सीने में बसाकर आखिरी सांस तक रखी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी तन्हा गुजार दी, पर शादी नहीं की। खबरों की माने तो देवानंद और सुरैया के प्यार में अप्रत्यक्ष रूप से दिलीप कुमार ने भी विलेन का काम किया था। वही सुरैया की नानी को बहकाते थे। खैर, ये कितना सच है इसका तो प्रमाण नहीं है, पर यह सच है कि दिलीप कुमार का भी क्रश था सुरैया जी पर। दरअसल एक फिल्म में दिलीप कुमार और सुरैया साथ में काम कर रहे थे। फिल्म के एक सीन में सुरैया को उनके पैर पर सांप काटता है, जिसके जहर को दिलीप कुमार को चूस कर निकालना था। इतना छोटा सा सीन को दिलीप कुमार ने 5 दिन से शूट करवाया था। फिल्म का निर्देशक भी मिला हुआ था, अतः हर सीन को रीटेक कहता था। तब सुरैया जी को शक हुआ और वह उस फिल्म से ही बाहर हो गई। इसके साथ ही फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद सुरैया जी ने दिलीप कुमार के साथ कभी काम नहीं किया। इस महान अदाकारा का 31 जनवरी 2004 को निधन हो गया। ये आज हमारे बीच नहीं है, पर सिने प्रेमियों के दिलों में हमेशा रहेंगी। आज के वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।